हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग के बहुत अच्छे तरीके से फीचर्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसका लिमिटेशन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं प्लानिंग के प्रोसेस, जो आपके एग्जाम के लिए अगेन बहुत होने वाला है इंपॉर्टेंट। सो बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग का प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको याद है ना, प्लानिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग चीज़ें को प्लान करके चलते हैं। कहीं खाने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, हम लोग हर चीज़ प्लान करते हैं। तो आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा मोटो, है ना, हमारा विजन, हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस, हमेशा हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। Our first process is setting objective. Every organization must have certain objective. ऑब्जेक्टिव जो है हमारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक यूनिट की तरह काम करता है। ये स्पेसिफाई करता है कि आखिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। आपको पता है कि प्लानिंग जो है हम लोग का कंजेक्टेड पे होता है। कंजेक्टेड मीन्स अजम्पशन। अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है ना, विच माइट बी हैपन इन फ्यूचर। हम लोग को अनसर्टेनिटी इतना ज़्यादा है कि हम लोग को कंजेक्टर के बेसिस पे लेके चलना होता है, यानी कि एजम्पशन के बेसिस पे लेके चलना होता है। दैट इज कॉल्ड, ये एजम्पशन को ही हम लोग प्रेमाइसेस कहते हैं। तो डेवलपिंग, पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सेट कर लिया। सेकेंड इज हमारा हम लोगों ने प्रेमाइसेस सेट कर लिया। ठीक है, नाउ अब जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोग आइडेंटिफाई करना है। हम लोग को देखना होगा कि अगर ये चीज़ हमें बेचना है तो और क्या क्या इसके साथ, है ना, इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो सकता है। तो आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एजम्पशन, है ना। एजम्पशन आपको देखना पड़ेगा, सारे एजम्पशन को, सारे ऑल्टरनेटिव को आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, आपने सारे ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर लिया, ढूंढ लिया। अब सारे ही ऑल्टरनेटिव को आपको एक एक करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से होने वाला है बेस्ट, है ना। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे, है ना, वे करना पड़ेगा, यानी कि सभी के प्रोज, सभी के कॉन्स, ईच ऑल्टरनेटिव आपको देखना पड़ेगा, सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयां हमको देखना पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सबका देखना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव को कौन कर सकता है बेस्ट तरीके से अचीव। नाउ नेक्स्ट इज, अब उस ऑल्टरनेटिव में से नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एक प्रोडक्ट को हम लोग को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो द बेस्ट प्लान, जो हमारा बेस्ट प्लान होगा उतने सारे ऑल्टरनेटिव में, उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो आइडियल प्लान जो हमारे लिए होगा, जो कि बहुत फिजिबल होगा, बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जो कि लीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होगा, बहुत कम खामियां होंगी उसमें, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, वो वाला ऑल्टरनेटिव कि ये प्लान जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हम लोगों ने प्लान सेलेक्ट किया, अब उस प्लान को हम लोग चलवाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दिस स्टेप इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। वो जो प्लान है उसको हम लोग एक्शन में उसको पुट आउट करेंगे। दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो हम लोग देखेंगे। इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज, अगर प्लान है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेबर, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी हम लोग को रिक्वायर्ड होगा, तो इस चीज को हम लोग को देखते हुए चलना है। ठीक है, नाउ अच्छा, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन। आखिर हम लोगों ने जो प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया, अब लास्ट में देखना पड़ेगा, चेक भी तो करना होता है कि जो हमने प्लान बनाया, प्लान किया, अजम्पशन लिया, उसको इवैल्यूएट किया, सेलेक्ट किया, इम्प्लीमेंट करवाया। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो जाके कि कहीं जो हम लोग जैसा चाहा था वैसा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे, है ना। तो सी वेदर प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटी आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग का प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को जाके देखना है। समझ में आया? ये प्रोसेस जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है ना। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हम लोग को प्लान को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को प्लान क्या करना है, बोलिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले हम लोग को करना है सेटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट, फिर हम लोग करेंगे डेवलप, फिर हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई, फिर हम लोग करेंगे इवैल्यूएट, फिर हम लोग करेंगे सेलेक्ट और इम्प्लीमेंट, देन फॉलो अप एक्शन। एकदम एक प्रोसेस की तरह से आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट इज प्लान। प्लान क्या होता है? व्हाट इज प्लान? तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि हमारा गोल्स
किस तरीके से मिलेगा, हमारा गोल किस तरीके से मैच करेगा, ये हम लोग को प्लान डिसाइड करता है। एक प्लान जो है क्लियरली बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हमारा जो मेथड यूज हो रहा है वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे। बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम लोग प्लान कहते हैं। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग चैप्टर प्लानिंग भी पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो अब देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्लान, फर्स्ट इज सिंगल प्लान एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। दो टाइप के प्लान होते हैं हमारे, ठीक है। अब आता है हमारे पास सिंगल यूज प्लान। क्या होता है, व्हाट इज सिंगल यूज प्लान? सिंगल यूज प्लान मतलब वैसा प्लान जो आपने एक बार बनाया और बस वो वहीं पे खत्म हो गया। जैसे मेरे को ट्रिप पे जाना था तो हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोग को प्लान है कि ये करेंगे, हम लोग ऐसे से जाएंगे, यहाँ पे होटल में रुकेंगे, यहाँ पे, बस ट्रिप खत्म होते प्लान खत्म, है ना। तो इट इज प्रिपेयर फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट। ऐसा प्लान होता है जो वन टाइम प्रोजेक्ट होता है, एक वन टाइम इवेंट होता है। जब वो ऑब्जेक्टिव आपका मिल गया तो वो आप उसको रिपीट वापस नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल प्लान इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टास्क, ठीक है। तो इसके लिए होता है ये, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बजट, प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, है ना। कि आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आपको प्लान भी खत्म हो गया। आपका 1 साल का बजट था, 1 साल के बजट के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया था, दैट्स डन। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडिंग प्लान है वैसी प्लान जो आपका आराम से चलेगा। एक बार आप लोगों ने बना लिया तो अब वो आराम से आपके लिए चलता रहेगा। कंटिन्यू टू गाइड, है ना, रूटीन ऑपरेशन थ्रू दे हैव मे बी रिवाइज, आराम से चलेगा। जैसे कि आपके इसके एग्जांपल्स होते हैं पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, ये सब एग्जांपल है स्टैंडिंग प्लान के। आपने एक बार बना लिया है तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप वो अपडेट हो जाएगा, वो रिवाइज हो जाएगा, वो अमेंड हो जाएगा, है ना, लेकिन पूरा का पूरा चेंज नहीं होगा। तो स्टैंडिंग प्लान एज डिजाइन फॉर एक्टिविटी दैट ऑकर रिपीटेडली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बार आपने प्लान बना लिया, एक बार हम लोगों ने मेथड बना लिया, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, है ना, पॉलिसी कंपनी के हम लोगों ने बना लिया, तो बस अब हम लोग का वही चलने वाला है काफी टाइम तक। नाउ नेक्स्ट हमारा टाइप्स हो गया, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आता है डिफरेंस बिटवीन प्लान, और आपको बताना है यहाँ पे कि दो जो प्लान है, सिंगल यूज प्लान एंड देयर इज अ स्टैंडिंग प्लान। आपको बताना है कि ये दोनों टाइप्स प्लान में डिफरेंशिएशन क्या है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इस प्लान को अचीव करने के लिए कुछ चीजों पे क्लासिफाई करता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव हम लोग को पता होना चाहिए कि करना क्या है, व्हाट टू बी डन, हम लोग को पता होना चाहिए कि करना क्या है ना। नाउ नेक्स्ट इज, हम जो प्लान करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑल द एक्टिविटी, हमारा जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं सबका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव ही डेविएट कर जाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या करता है, सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। पूरे बिजनेस प्लानिंग के लिए हमारे लिए गाइड की तरह काम करता है। यूजुअली ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, टॉप लेवल। यूजुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमें बनाना होगा ऑब्जेक्टिव तो वो कौन बनाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो अचीव करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है ताकि आप पर्टिकुलर रिसोर्स को और एलोकेट कर दिया जाए किसको कितना कितना मिलेगा, कि ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सके। नेक्स्ट इज policy. It can be defined as a organizational general response to particular problem or situation. ये एक तरीके से डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप किसी चीज में अगर फंसे तो इसके लिए यही पॉलिसी है। जैसे आपके लिए आप बोलते हैं ना कि हमें डिस्काउंट चाहिए, तो बोलते हैं ना कि नहीं हमारे यहाँ पॉलिसी है कि आप इसमें इतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, ये नहीं पॉलिसी कि आप इसको घर नहीं लेके जा सकते। ये जनरली हम लोग को सुनने को मिलता है ना। आप कहीं रेस्टोरेंट जाओ, कहीं आप होटल जाओ, चेकआउट करते टाइम, चेक इन करते टाइम बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं, मॉल वगैरह में भी बोलते हैं कि हमारी कंपनी का पॉलिसी है या ये ऐसे ही चार्ज होगा, हमको ये देना पड़ेगा मैम आपको, है ना। तो ये चीज हम लोग को सुनने को मिलता है ना। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। इट इज अ रूटीन स्टेप। ये एक रूटीन स्टेप है कि हमने अपने एक्टिविटी को कैसे कैरी आउट किया, कैसे चलवाया है। द डिटेल एग्जैक्ट मैनर को हम लोग को बताता है कि कोई भी काम है हम लोग को किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो प्रोसीजर एक बेसिकली कि कैसे कैसे काम करना है हमको बताओ, है ना। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है ये काफी इंटरलिंक्ड है ईच अदर, है ना। Now next is method क्या होता है, तो it provide the prescribed way or manner in which task has to perform in considering the objective. मेथड में होता है ना कि एक तरीका बताया जाता है कि आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव पाना है तो इस पाने के लिए आपको यही वाले चीजों को यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, तो आपको पहले से ही बता देगा कि कौन सा टास्क को आपको किस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, देयर इज अ नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता है, कोई हर सारे एम्प्लॉय में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा अपने काम करते हुए, कोई किसी को डाउट नहीं होता है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई अपना इनोवेशन नहीं लगाएगा यहाँ पे, है ना। याद कीजिए हम लोग प्लानिंग के लिमिटेशन में पढ़े थे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कोई अपना इनोवेशन नहीं लगाता, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाता, जैसे उन लोग को मिलता है वो रूल्स मेथड पॉलिसी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूल। रूल क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो इन्फॉर्म किया हुआ होता है कि हम लोग को करना क्या है, उसके आप आगे डेविएट नहीं कर सकते हैं। दैट डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपने हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं मानो, डिस्क्रीट कर दो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या नहीं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैं ऐसे भी नहीं, आपको नहीं, आप अपना दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, इट इज अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल तरीके से हमें बता देता है और आउटलाइन करता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, रूल्स टास्क की सारी चीजें क्या होनी चाहिए हमें बता देता है। नाउ नेक्स्ट इज बजट। नाउ नेक्स्ट इज बजट, इट इज अ स्टेटमेंट, बजट क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स, हम लोग को बता देता है कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो इतना न्यूमेरिकल टर्म्स में तो आएगा, है ना। हम लोग पहले कंसिडर करते हैं कि इसमें इतना फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट हमें दे दीजिए। इट इज अ प्लान, जो हम लोग को क्वांटिफाई करता है कि फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में कि हम लोग इतना खर्चा तो हम लोग का होगा ही होगा। ठीक है, तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से प्लानिंग चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।